आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? साथियों, बिहार आत्मनिर्भर भारत अभियान की धुरी बनने जा रहा है। बिहार के हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया के बाजार में छा सकता है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया की हर रसोई में कोई न कोई खाने का ऐसा पैकेट जरूर हो जो मेड इन इंडिया हो, मेड इन बिहार हो। ये काम बिहार का किसान और नौजवान कर सकता है। शाही लीची हो, जर्दालू आम हो, हमारा मगही पान हो, मिथिला मखाना हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार में पैदा होते हैं। यहां के किसान कतरनी और मरचा चावल उगाते हैं। हमारी सरकार ने इन सभी को जीआई टैग दिया है, यानी दुनिया में इन उत्पादों के साथ अब बिहार का ही नाम आएगा। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों पर, फूड प्रोसेसिंग पर बल दे रही है। इसके लिए भी हमारी सहकारी समितियों को मदद दी जा रही है और हम छोटे किसानों के हितों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना इसके जीते जागते सबूत है। इस योजना के तहत सिर्फ मुजफ्फरपुर के किसानों के खाते में ही करीब 1,500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां के किसानों में, मैं बिहार की और देश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। 1,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा है। साथियों, मुजफ्फरपुर का विकास होता है तो पूरे उत्तर बिहार के लोग आगे बढ़ते हैं। आप याद करिए, जब कुशासन वालों की, जंगल राज वालों की सरकार थी, जब अस्पताल नहीं मिलते थे, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए थे, और अब आज यही मुजफ्फरपुर में सैकड़ों करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल बना है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन, इस प्रोजेक्ट के कारण अब बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। साथियों, मुजफ्फरपुर की दरभंगा, पटना और छपरा के साथ कनेक्टिविटी सुधर गई है। हमारी सफर आसान भी हुआ है और दूरी भी कम हुई है। वो दिन दूर नहीं जब मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन और पताही एयरपोर्ट यहां की नई पहचान बनेंगे। साथियों, ये धरती राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जयनारायण निषाद की कर्मभूमि रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री, बाबू देवकी नंदन खत्री, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहां अपने साहित्य को धार दी है।
बिहार की इन महान संतानों की प्रेरणा आज एनडीए सरकार के काम में दिखती है। आपको पता ही है, एनडीए सरकार ने मुजफ्फरपुर की किसान चाची का नाम आप जानते हैं। मुजफ्फरपुर का ही नहीं, पूरे बिहार का गौरव है। किसान चाची राजकुमारी देवी जी को हमने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। कांग्रेस आरजेडी के राज में तो सम्मान भी उन्हीं को मिलता था जो इनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। क्या ऐसे लोग गरीबों को आगे बढ़ा सकते हैं? साथियों, सामाजिक न्याय के नाम पर भी आरजेडी कांग्रेस ने आपको सिर्फ धोखा ही दे दिया है। सच्चाई ये है, ये लोग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने में गर्व करते हैं। जिन बाबा साहब की तस्वीर को करोड़ों भारतीय सिर माथे पर रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, ये आरजेडी वाले लोग उसको पैरों के पास जगह देते हैं। दलितों को लेकर आरजेडी कांग्रेस के मन में यही भावना है। साथियों, बाबा साहब का सम्मान, उनका विजन हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने जब पीएचडी की पढ़ाई की थी तो उनका विषय था रुपया रूपी। वो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। इसलिए ही भाजपा एनडीए की सरकार ने जो डिजिटल लेन देन वाला प्लेटफॉर्म है ना, आप जो मोबाइल से पैसे देते हैं, आपको पता है, हमने उसका नाम भीम रखा हुआ है। आज भीम ऐप ने डिजिटल लेन देन में अमीरी गरीबी का भेद मिटा दिया है। आज लाखों की गाड़ियों में चलने वाला भी भीम ऐप का इस्तेमाल करता है और ठेले पर सामान बेचने वाला मेरा गरीब भाई भी भीम ऐप से लेन देन करता है। बाबा साहब की प्रेरणा से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने ही मुजफ्फरपुर की संतान डॉक्टर भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। सबको अवसर मिले, सबको सम्मान मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है और ये भाजपा एनडीए सरकार में ही संभव है।